हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स। एंड आज हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को फेल कर देती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्योंकि ये बेसिकली आपने एंटमैन मूवी देखी है मार्वल के अंदर, बस उसके अंदर जो अपन नैनो साइज के अंदर जाते हैं, ठीक है, बहुत डेप्थ के अंदर, जिसमें टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल एंड बहुत सारी चीजें वो बताते हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हम वहां तक नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है एंड बहुत सारी चीजें। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज समथिंग लाइक ए फ्यूचर, आपका फ्यूचर ही है एवरीथिंग। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, आप जैसे नैनो पार्टिकल्स में जाते हो जहां पर एटम्स होते हैं, सब एटम्स होते हैं, तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके अंदर क्या मैटर लग रहा है, क्या एनर्जी लग रही है, उसके बिहेवियर को देखता है क्वांटम मैकेनिक्स आपका। ठीक है, जिसके अंदर एक चीज आपको मजे वाली चीज बताऊं, एक संस्कृत में एक है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यहाँ जैसे आप देखोगे वैसी आपकी सृष्टि देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मैं अभी आइज बंद कर लूं तो जो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे मोबाइल है, ठीक है, यहाँ पर ये बोर्ड है, मेरा हाथ है, ठीक है, ये एक्चुअली कुछ ही नहीं है। एक आपका जो एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है आपका, वो दो तरीके से होता है। हम इसको सॉलिड के कैटेगरी में मानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, राइट। सॉलिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन सॉलिड के साथ वेव की तरह भी बिहेव करता है। यानी एट ए टाइम अगर वो सॉलिड है, ठीक है, तो वो वेव भी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं एक इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा हूं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, तो मैं सॉलिड हूं, आप देख पा रहे हो, ठीक है, बट साथ के साथ मैं वेव भी हूं, राइट। तो ये बोर्ड आपके सामने, ये आपको दिख रहा है एक सॉलिड बोर्ड है, बट एक्चुअली ये भी वेव ही है। ये मोबाइल जो सामने कैमरा है मेरे, ये भी एक वेव ही है। एवरीथिंग इज वेव सराउंडिंग टू अस। तो वो जो कॉन्सेप्ट है संस्कृत का, वो कहीं ना कहीं साइंस से भी मैच होता है, जिसमें अपन बोलते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। सो एज आई सेड कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, वेव की तरह बिहेव करता है। तो एवरीथिंग इज वेव, ठीक है, अपनी सराउंडिंग में हर चीज वेव है। यानी कि सारी वेव कुल मिला के एक वेव बना रही है। यानी ऑल इज वन, सब लोग एक हैं। तो अपन सब बोलते हैं ना कि यार सब सब कुछ जो है यहाँ पर एवरीथिंग वो एक ही है। वो एक्चुअली में जो अपन अपने आध्यात्मिक रूप में बुक्स में पुरानी किताबों में पढ़ते हैं, वो साइंस भी कहती है कि ऑल इज वन, एवरीथिंग एक है, ठीक है, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट वन। तो एक ही है, ऑल इज वन। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका सॉलिड भी है एंड वेव भी है। तो इससे हमें पता चलता है नथिंग एग्जिस्ट, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसमें जो मैंने ग्रंथ बताया यथा दृष्टि तथा सृष्टि वाला वर्क कर रहा है। सेकंड क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसके अंदर एक आपका इलेक्ट्रॉन जो फ्यूचर में है वो पास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से कम्युनिकेट करता है। अब आप बोलोगे यार क्या फेंक रहे हो, फेंक नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनना। कभी आपको ऐसा लगा है, आपने सोचा होगा कि यार कि मैं गलत कर रहा हूं, यहाँ पर मेरे को काम करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए ताकि मैं आगे जाके 1 महीने बाद 2 महीने बाद प्रोग्रेस ला सकूं। तो फ्यूचर वाला इलेक्ट्रॉन पास्ट में आता है और आपको से कम्युनिकेट करता है बाय योर थॉट्स कि आप पढ़, अगर अभी नहीं पढ़ा तो आगे जाके फेल हो जाएगा, एग्जाम में फेल हो जाएगा। तो ये थॉट्स कहाँ से आ रही है, आपका फ्यूचर वाला इलेक्ट्रॉन आपसे कम्युनिकेट कर रहा है पास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से कि काम कर, हार्ड वर्क कर, परिश्रम कर, तेरे को सफलता मिलेगी, नो डाउट, जो तेरे ड्रीम्स है वो पूरे होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन आपसे कम्युनिकेट कर रहा है यूजिंग द क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट, हमें ये पता चला। थर्ड है क्वांटम एंटेंजलमेंट, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि कई बार क्या होता है, आप अपन किसी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनसे बातचीत चलती रहती है, ठीक है, समहाउ अपन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, काफी दिनों से बहुत दूर दूर रह रहे हैं, स्टिल हम उस बंदे के बारे में सोचते हैं एंड वो बंदा भी अपने बारे में सोचता है। तो एक बार अगर आप किसी चीज से कनेक्ट हो गए ना, तो आप एवरी मतलब पूरे टाइम आप उससे कनेक्टेड ही रहोगे। ये चीज पॉसिबल होती है गाइस। एंड जो आप थॉट्स जिसके बारे में सोच रहे हो, तो वही सेम उधर भी होता है। सेम थॉट्स नहीं आती, लेकिन वो बंदा भी आप ही के बारे में सोचता रहता है। तो ये चीजें समहाउ हैपन होती है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स बहुत शानदार चीज है, इसको और डेप्थ में अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, नो डाउट इस क्वांटम मैकेनिक्स में। आप जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, आपकी रूह कांप जाएगी जब आप इसको एक्चुअली में देखोगे एंड एक्सपेरिमेंट करोगे कि जो भी हमारे पूर्वज लोग बताते थे, हमें समझाते थे, पढ़ाते थे, वो एक्चुअली साइंस के थ्रू अब प्रूव हो रहा है। लेकिन हमें बहुत पहले ही बता दिया गया था, इन द बुक्स में हमें पहले ही बता दिया गया था। तो ऑल इज वन, सब एक ही है, अपन सब इक्वल है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस साइंस। साइंस में क्वांटम मैकेनिक्स में होता है फोटोन। फोटोन क्या होता है, एक एलिमेंट्री आपका पार्टिकल होता है जो अपने नैनो के अंदर है, एटम्स के अंदर है, सब एटम्स में होता है। फोटोन आपको पता है, नो डाउट। उसके अंदर उसका कोई मास नहीं होता है, पहली बात, यानी कोई द्रव्य मान नहीं होता है। सेकंड, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, ठीक है, नो चार्जेस नो मास होता है फोटोन। फोटोन क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी का पैकेट है, ग्रैब कर रखा आपने, और वो है फोटोन, ठीक है।
तो दिस इज अ बंडल ऑफ एनर्जी। उसके अंदर अपना एक फॉर्मूला निकल के आता है m इक्वल टू m0 अपॉन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब कोई भी पार्टिकल है, इसको आप समझोगे ना तो एक्चुअली आप समझोगे कि यस आपके अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं, आपके भगवान एग्जिस्ट करते हैं, जिस भी आप चीज को मानते हो दैट थिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, नॉट इन दिस वर्ल्ड, एवरीवेयर, वो हर जगह है। आप बोलते हो ना कि अभी मैं आप फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बोलते कि भगवान कहाँ है, बोले भगवान हर जगह है, भगवान ऑल इज वन, ठीक है, एक है। दूसरा अपन क्या बोलते हैं कि हर जगह है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, हर जगह है भगवान। ऐसे क्यों बोलते हैं अपन? देयर इज अ रीजन। आओ आज आपको सिखाते हैं। मास है इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ क्योंकि भगवान हर जगह है, तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेंगे या उससे भी बहुत तेज चलेंगे कि अपन अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते उन्हें, तो अपन अज्यूम करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं। तो v इक्वल टू सी कर दिया, v इक्वल टू सी कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, c अपॉन सी कट गया, 1 हो गया, 1 माइनस 1 0। अब किसी के नीचे 0 हो तो क्या बनेगा, इनडेफिनाइट, तो इनडेफिनाइट हो गया मास। दैट्स वाई अपन क्या बोलते हैं, भगवान हर जगह है, अल्लाह हर जगह है, क्योंकि उनका मास इनफाइनाइट है, हर जगह है, एवरीवेयर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से वो चलते हैं। सेकंड थिंग इसी के अंदर अब अपन अज्यूम कर रहे हैं मास 0 है, ठीक है, कोई मास नहीं है, एंड स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं उसका कोई मास नहीं है। उस केस में क्या होता है, m इक्वल टू 0.0 के केस में आता है, जो अपन सोल्व ही नहीं कर सकते। अब ये चीज सोल्व नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई मास क्या है अपना यहाँ पर इनडेफिनेट है, एंड स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं जो हर जगह है। दैट्स वाई पीपल कहते हैं कि आप जिस चीज को भी मानते हो वो हर जगह है, एवरीवेयर, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि एट द एंड अपन इलेक्ट्रॉन है तो वो सॉलिड भी है, वो वेव भी है, और वेव हर जगह है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे फोटोन में निकल के आती है। अब इसके अंदर एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो सोल्व कर लेते हैं अपन फटाफट से। ओके, वीडियो पसंद आ रही है तो गाइज लाइक जरूर करें, बिकॉज वी गाइज आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू ऑल। ये आपने पढ़ा है कहीं पर, ये मैं बताता हूँ, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट, आपने भी पढ़ा होगा। प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.64 समथिंग होती है, आई थिंक ये होती है, देख लेना आप। प्लैंक कांस्टेंट है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपनी क्या निकलेगी, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है। अब एक फॉर्मूला आइंस्टीन ने भी दिया था इक्वल टू mc स्क्वायर एनर्जी का, राइट, दोनों दिया है, दोनों को ले जाऊं, h फ्रीक्वेंसी mc स्क्वायर, m को इधर रखता हूं, बाकी को ले जाता हूं, तो m इक्वल टू h म्यू अपॉन c स्क्वायर। मास का फॉर्मूला मिल गया मेरे को फोटोन के लिए। अब देखो यहाँ पर, तो m की वैल्यू अपन ने ये निकाल दी। अब एनर्जी की रिलेशनशिप होती है E इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई सी। पी आपका फोटोन है और ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, साथ के साथ मैं एक और एनर्जी जोड़ रहा हूँ आइंस्टीन वाली, mc स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर एंड c की पावर 4, इसको 0 ले लिया, m0, ठीक है, पार्टिकल का द्रव्यमान मास। अब इस केस में मैं m की वैल्यू जैसे 0 होती है मास की, जैसे अपन ने निकाली थी, एंड E इक्वल टू pc होता है, राइट। तो दोनों यहाँ पे वैल्यू अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू मिलेगी अपन को इसके थ्रू, राइट। अब E की वैल्यू होती है mc स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दी, c से c कट गया तो mc बच गया। अब m की वैल्यू लेके आऊंगा मैं यहाँ से इस पे, ठीक है, m की वैल्यू आ रख दी, c से c कट गया, एक c बच गया, तो p की वैल्यू आ गई ये, m की वैल्यू आ गई ये, m0 की वैल्यू अपन 0 मानते हैं, और एक आ गया E की वैल्यू आ गई अपनी h म्यू। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें फोटोन के ऊपर बात करी, अपन ने बात करी क्वांटम मैकेनिक्स कैसे होती है, एंड बहुत अच्छे से बात करी। आई बिलीव आपको मजा भी आया होगा। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।